ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਪੁਆਧ ਕੇ ਪਹੁੰचे हैं, पुआधी के कवि पहुँचे हैं, अपने अपनी विधा में अपने अपने खेतर में बहुत नामना खट्टी हुई है। अच्छे काम करे हुए हैं, पुआधी वास्ता भी, पंजाबी वास्ता भी, समाजिक भी काम अच्छे कर रहे हैं। और जोड़ा बंदा कला गैल जुड़िया हुआ, चाहे वो कला के किसी भी रंग गैल जुड़िया होया, सो वो बंदा समाज वास्ता चंगे काम तो कराई है, तो जग जहर है। तो अज के इस कवि दरबार में एक बार मैं पूरे ਜਿਹੜੇ सारे मेरे कवि मित्र हैं उन्होंने गैल थारा जानकारी थारी करावां। तो इधर तो जो आप स्टार्ट करा, सबसे पहले नंबर पर बैठे हैं मेरे गैल रोमी कड़ामे वाला जी। रोमी कड़ामे वाला जी पत्रकारी के क्षेत्र में भी चर्चित नाम है और अच्छे काम कर रहे हैं। उनके गीत बड़े क्रांतिकारी हैं और अजोके समय के संदर्भ में जो आप देखा तो बहुत वधिया गीत लेकर आए हैं, बड़े क्रांतिकारी गीत। मुंडा चौकीदार लगे आ और गोदी मीडिया इन्हों का पिछले बार गीत आया था, जिसनों रवीश कुमार ने भी अपने पेज पर ते पाया था। तो बहुत बड़ी गल बात है। इवन का थोड़ी दिन पहला गीत आया आंदोलन जीवी, बहुत वधिया गीत है, लोगों ने बड़ा पसंद किया। सो रोमी कड़ामे वाला हमारे बीच पहुँचे हैं। उसके बाद अगले नंबर पर बैठे हैं हमारे छोटे भाई दिलबाग नेहरा जी। दिलबाग नेहरा जी पंजाब शिक्षा विभाग में पंजाबी मास्टर के तौर पर सेवा निभा रहे हैं। जो भी पिछले कुछ टाइम ते पुआधी में और पंजाबी में कविता रचना कर रहे हैं, सो इन्हों का भी स्वागत है। उन्होंने अगले चरण पुआधी जी कोई पछाण के मोहताज नहीं है। चरण पुआधी जी ने जितना कम पुआधी वास्ता कराया, उतना होर इन्हों के समकालियां में शायद ही किसी ने कराया हुआ। एक संस्था ही पूरी जी इन्हों कह लिया जहाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने बहुत सारी पुआधी में जी रचना है वो करी है, किताबां बड़ी लिखी हैं, बाल कहानियाँ लिखी हैं। और पिछले साल इन्हों मुक्तसर पंजाबी साहित्य सभा ने एक अवार्ड दिया, मोदन सिंह लोहिया इन्हों अवार्ड पिछले बार प्रदान कराया गया। और इन्हों की किताबां मोगे बिजली चढ़ी, आओ पुआधी गीत सुनावा, आओ पंजाबी सीखिए, एक बार की बात, बहुत सारी इन्होंने किताबां की रचना पुआधी में करी है। उससे आगे जोड़े कवि हैं डॉक्टर बलवान औजला जी। डॉक्टर बलवान औजला जी SA जैन कॉलेज अम्बाला में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर सेवा निभा रहे हैं, वो भी हमारे बीच पहुँचे हैं। उन्होंने भी पंजाबी मार पुआधी में बहुत काम कराया। वृतांत शास्त्री को उनकी किताब आई थी। उसके बाद पैणगे वैन डूंगे नाटकों की किताब है, नाटक संग्रह है, उसमें एक पुआधी का भी जो नाटक है वो इन्होंने शामिल कराया। सो उसके बाद मैडम मीना नवीन जी अंबाले तो हैं। मैडम मीना नवीन जी के बारे में जो बात करा तो इन्हों के जो नावल है भुरदियाँ कंधां वो आया। और उसके बाद एक बाल कहानी संग्रह उड़ान आया। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी कनी ते इन्हों इनाम भी प्राप्त होया इस किताब वास्ता। सो कहानी संग्रह सच्चो सच इन्हों का आया होया। मैडम मीना नवीन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हमारे पास एक मेहमान कवि हमारा छोटा भाई धनवंत घुमान, ये भी पहुँचे हैं। इन्होंने भी पुआधी वास्ता पंजाबी वास्ता बहुत वधिया काम करे हैं, बहुत अच्छी रचनावां लेकर आए हैं भी। सो इन्हों का सारे का एक बार स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहांगा अपनी दस दो इंट्रोडक्शन लखबीर दौदपुर। चलो मैं नाचीज़ नू लखबीर सिंह दौदपुर के हाजा जी। पिछले बारी थाने एक कविता सुनी होगी पहला वर्गी कदर रही ना बलद बजुर्ग दरख्तां दी, वो फेसबुक पर काफ़ी वधिया लोगों ने पसंद करी और आकाशवाणी केंद्र पटियाला ते वड़ैच साहब ने रिकॉर्ड करी थी। तो वो कविता मेरी थी और मैं एज पंजाबी लैक्चरार हरियाणा शिक्षा विभाग में सेवा निभा रहा जी। किताब कतूब तो मेरी हली आई नहीं है, पता नहीं मेरे पास करवाइयो नहीं गई या मेरे पास पैसे नहीं थे, पर आई नहीं है ज़्यादा वागा। तो पंजाब मैं कोशिश करांगा कि यहाँ पे इस धरती पर पंजाबी यूनिवर्सिटी की धरती पर हो उसकी घुंड चुकाई हुआ रिलीज़ हुआ और थारे हत्था तक किताब पहुँचा। और मैं कोशिश करांगा बड़ी जल्दी, क्योंकि मेरे पास पढ़िया है या सारा कुछ, या तो मैनू टाइम नहीं है या बहुत सारिया होर जिम्मेवारियाँ या होर मशरूफियत करके वो मेरे पास अभी कम हो नहीं रहा है। सो यो मेरी छोटी सी जानकारी थी जी। एक पहला मैं शुरुआत करांगा एक ऐसे बंदे ते, कैसे कवि ते जिहड़ा मैं तुहानूं कहा कि क्रांतिकारी या गीत अच्छे आए हैं, पत्रकार भी है या गीतकार भी है या गायक भी है या बहुत सारी खूबियां का मालिक है। रोमी कड़ामे वाला उसनूं मैं दुआदा देंगा कि वो आवां और अपनियां जिहड़ियां कवितावां हैं
क्रांतिकारी कवितावां या अज का जो कवि दरबार आ उसका हम फोकस रखने की कोशिश करांगे हास रस पा, क्योंकि पहली बार जो थानू मैंने पुआधी सुनाई यार थमें अक गए, थमें कहांगे यार क्या लेके आ गए, ठीक है ना। तो पहली बार तो बंदे नू जे कोई पहली बारी घर आवा ना प्राहुणा अपने उन्हें चंगी चीज़ां खिलानी पड़ा, अगली बार चाह सुक्की रोटी खिला के साथे। तो रोमी जी नू मैं बुलावांगा कि भाई आ जा। हाँ आ जा, स्वागत है भाई जी। सब तो पहला प्यार भरी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। इंट्रोडक्शन सारिਆਂ ਨੂੰ मिल गई, जान पछाण मिल गई सारिਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੁਆਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਲਝ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਆਧੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ 10 मिनट कितने अपने को कोई चक्कर नहीं, दो रचनावां तुसीं पढ़। जी जी पुआधी के बारे में करेंगे जी बात। सारे के बारे में पता है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई पत्रकार है, पर अज जिहड़ा है अपना फोकस है जिहड़ा वो रहेगा पुआधी। पुआधी कवितावां दो, पहली अपनी है मारी बोली मारा लहजा थोड़ो करा दे बहजा बहजा। जिस तरह बाई ने कहा था ना भी मालवे वाले ने भी मेरा जी करा दे, उसने कहा भी करा दे नाले बहजा बहजा। मारी बोली कविता का नाम ही रख लियो, पहली जो मर्जी रख लियो, तो किसी याद नहीं रखता, कविता याद रखेगा। लो जी मारी बोली मारा लहजा थोड़ो करा दे बहजा बहजा, थोड़ो थामे। मारी बोली मारा लहजा थोड़ो करा दे बहजा बहजा, बेशक कहीं मखौल बनावा, बेशक कहीं मखौल बनावा, टाइम बे टाइम तवे भी लावा, बेशक कहीं मखौल बनावा, टाइम बे टाइम तवे भी लावा, फिर मारा केड़ा कोठा ढह जा, फिर मारा केड़ा कोठा ढह जा, मारी बोली मारा लहजा थोड़ो करा दे बहजा बहजा। न्यू होवा मारा इउं नहीं हुंदी, काते होवा क्यों नहीं हुंदी, न्यू होवा मारा इउं नहीं हुंदी, काते होवा क्यों नहीं हुंदी, हमें बोल जर लें थमें गल सहजा, हमें बोल जर लें थमें गल सहजा, मारी बोली मारा लहजा थोड़ो करा दे बहजा बहजा। हमें पट्टा डिंगा थमें पलांगा, थारे कनी टांगा हुआ मारे कनी तांगा, हमें पट्टा डिंगा थमें पलांगा, थारे कनी टांगा हुआ मारे कनी तांगा, मारे बंदे बैठ जा थारे बंदे बह जा, मारे बंदे बैठ जा थारे बंदे बह जा, मारी बोली मारा लहजा थोड़ो करा दे बहजा बहजा। हमें तो चलावा थमें गल तोरा, हमें तो चलावा थमें गल तोरा, हमें मारा बड़का हमें मारा भोड़ा, हमें तो चलावा थमें गल तोरा, हमें मारा बड़का हमें मारा बोड़ा, थार मारी उतर जा थारी लहजा, मारी उतर जा सवेरी सवेरी, मारी उतर जा थारी लहजा, मारी बोली मारा लहजा थोड़ो करा दे बहजा बहजा। मारे कनी गोहरा थारे कनी पहियां, मारे कनी गोहरा थारे कनी पहियां, मारियां कसियां थारियां कहियां, मारे कनी गोहरा थारे कनी पहियां, मारियां कसियां थारियां कहियां, हमें गैल लग जा थमें नाल खह जा, हमें गैल लग जा थमें नाल खह जा, मारी बोली मारा लहजा थोड़ो करा दे बहजा बहजा। थारे कनी छिंज होवा मारे कनी कोला, थारियां बट्टा मारियां डोला, थारे कनी छिंज होवा मारे कनी कोला, थारियां बट्टा मारियां डोला, मारियां रुड़ जा थारियां बह जा, मारियां रुड़ जा थारियां बह जा, मारी बोली मारा लहजा थोड़ो करा दे बहजा बहजा। कल्ले मलवई नी मंझैल या दुआबी, पुआधी भी मित्रो हुमा पंजाबी, कल्ले मलवई नी मंझैल या दुआबी, पुआधी भी मित्रो होमा पंजाबी, सच रोमी वर्गे कढ़ामे मां कह जा, सच रोमी वर्गे कढ़ामे मां कह जा, मारी बोली मारा लहजा थोड़ो करा दे बहजा बहजा, मारी बोली मारा लहजा थोड़ो करा दे बहजा बहजा। दूसरी है जी यो थोड़ी सानू करनी पवेगी, बताना पवेगा। एक ना मारे पता नहीं मैनू शक है भी मारे पुआध की हो है, शायद पूरे पंजाब की हो सका भी मैनू ज्ञान घट होना उसके बारे। घोड़े वाला फिर जाना मारे इलाके में बरती जा बहुत भी यार, जे मैं कोई बात करा ना भी मान लो भी नहरा जी मैं कहा जा भी यार मेरी चाची ना बहुत यार मेरी गल माड़ी कर रही है अजकल, इसकी भी कर दी हो अगे दे यार वो क्या सारे पासा यो ही घोड़े वाला फिर रहा, यो मारी कहावत है ਜਦੋਂ कोई ਵਰਤਾਰਾ आम वापरदा होए ना, वो है अपनी कविता का सिरलेख भी है यो ही घोड़े वाला। ठीक है जी। किसी की ताए गैल नहीं बनती कहीं बिगड़ गई चाचे गैल, किसी की ताए गैल नहीं बनती कहीं बिगड़ गई चाचे गैल,
किधरी मामी आकड़ रखा कहीं मासड़ के मनमा मैल बुढ़े बेचारे रहां बुलांदे बुढ़े बेचारे रहां बुलांदे पोतियां पोते वट्टां टाला सारे पासा फिर रहा भाई योही घोड़े आला सारे पासा फिर रहा भाई योही घोड़े आला सियाणे ब्याणे भी नहीं छड्डदे रखां शरीके बाजी पुराने मुर्दे खेड़ खेड़ का बात नूं करदे ताजी सियाणे ब्याणे भी नहीं छड्डदे रखां शरीके बाजी पुराने मुर्दे खेड़ खेड़ का बात नूं करदे ताजी एक दूए नूं राह जचांदे एक दूए नूं राह जचांदे बहुता ही दिल का काला सारे पासा फिर रहा भाई योही घाड़ा वाला ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਪਾਸਾ ਦੇਖ ਲਿਓ योही घोड़े वाला ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਮਾਂ ਵੀ ਟੱਬਰ ਔਖਾ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਮਾਂ ਵੀ ਟੱਬਰ ਔਖਾ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੰਧ ਗੈਲ ਕਾ ਲਾਣਾ ਅਕਸਰ ਜੰਦੇ ਲਾਕਾ ਨੱਠਾ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਮਾਂ ਵੀ ਟੱਬਰ ਔਖਾ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੰਧ ਗੈਲ ਕਾ ਲਾਣਾ ਅਕਸਰ ਜੰਦੇ ਲਾਕਾ ਨੱਠਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੜਕਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਦਵਾਲਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੜਕਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਦਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ योही घोड़े वाला सारे पासा फिर रहा भाई योही घोड़े वाला किसी टब्बर ने मामे वंडे वे कहीं मासियां बुआ किसी टब्बर ने मामे वंडे वे कहीं मासियां बुआ पहले गैल होर कोई वरता दूसरे के गल दुआ पहले गैल होर कोई वरता दूसरे के गल दुआ किती जिज्जे ने खेल बिगाड़िया कहीं घट नहीं साला कहीं जिज्जे ने खेल बिगाड़िया किती घट नहीं साला सारे पासा फिर रहा भाई योही घोड़े वाला सारे पासा फिर रहा भाई योही घोड़े वाला अपनी कच्छ दुए की हथ मां सारे चक्का रखां सच सामना लियाने वाले नूं सब कड्डां जी अखां अपनी कच्छ दुए की हथ मां सारे चक्का रखां सच सामना लियाने वाले नूं सब कड्डां जी अखां यो रोमी केड़ा घट कढ़ामा मत्तां देने वाला यो रोमी केड़ा घट कढ़ामा मत्तां देने वाला सारे पासा फिर रहा भाई योही घोड़े वाला सारे पासा फिर रहा भाई योही घोड़े वाला सारे पासा फिर रहा भाई तो इन्नी की हाजिरी प्रवान करो जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मेहरबानी इन्ने ध्यान गल सुनने नूं जिहड़ा हमें जो हमारा मंतव्य है कराने वाले का भी हर आने वाले का भी कराने वाले का भी सुनने वाले पुआधी सभ्याचार ने प्रफुल्लित करने का सो आज की किरण जागा हमारे अंदर भी इस तरह देख के है जी ऑडियंस के अंदर ध्यान से सुनती है एक बार फिर सारा प्यार भरी सत श्री अकाल जी सल्यूट ਸੋ ਯੋ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮਾਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਰੋਮੀ ਕਢਾਮੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਮੇ ਆਸ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵਾਂਗੀ ਦੋਏ ਔਰ ਬਾਈ कहता कि कन्फ्यूज हो गया मैं शब्द नहीं मिल रहा पुआधी में कई बार ऊइयों ਨੂੰ टक्कर जा ऊँ ठीक हुआ बंदे याद हुआ सारा कुछ पावा पर ऊँ उटल जा आगना बुढ़िया के तो कन्फ्यूज वास्ता उलझना शब्द है या भाई है ना उलझ गया तो सिलसिला जारी रहेगा अगले कवि ਨੂੰ बुलाने से पहला मैं भी विच ਨੂੰ मगजाली मार लें भी मित्रा होकर आ गया टल्ली चादरे किथों लाली पल्ली इलेक्शन पर यू कविता छोटी सी एक मेरे पहला बंद है कविता कि मित्रा होकर आ गया टल्ली चादरे किथों लाली पल्ली चादरे किथों लाली पल्ली गल पा लिया हार खरोटा का चार कदम लोग झल्ले कर दिए बेड़ा बैठ जा वोटां का सो अगले कवि नू मैं सद्दा दे हैं बुलावा दे हैं अगला कवि हमारे पास डॉक्टर बलवान औजला का जोड़ा जान पछाण है मैंने सारे गल करा दी थी कि डॉक्टर बलवान औजला जी अंबाला SAJN कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफैसर हैं और पुआधी में और पंजाबी में बहुत वधिया काम कर रहे हैं डॉक्टर बलवान औजला जी सत श्री अकाल जी सारे डॉक्टर भीमिंदर जी का बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने इस तरह का अपने बेड़े में ये महफिल सजाई आ और मनु तो ये घटना ना चमकौर की गड़ी गल जुड़ी हुई लगी आ गुरु साहब का सिख घट थे पर सारे जोधे थे देख मैं कह रहा था बच्चे घट बड़े थे सारे ही कवि नौजवान निकले मैं निशब्द हो गया डर लगने लग गया जब आप लोगों ने कविता पढ़ी बहुत खूबसूरत कविताएं पढ़ी बच्चा ने आगे भी इस तरह लिखते रहो पढ़ते रहो ठीक है और इस तरह अब लखबीर ने हुक्म सुना दिया कि भाई कविता आपने पढ़नी है थोड़ी कॉमेडियन है ना हासी ठट्ठे वाली तो मैं दो कविताएं पढ़ूंगा छोटी छोटी पहली है टांगरी टाहा तब्दीली जो आई है बच्चों पूंजीवाद में आकर उसनु थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिए टांगरी हमारी नदी पड़ा ठीक है ना घग्गर त्यागा जाकर अंबाले के अलावा सो टाहा हम कहते हैं कंडे नू जिस तरह रोमी भाई ने आपको शब्द दसे बहुत वधिया दसे
ਟਾਂਗਰੀ ਢਾਹੇ ਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾ ਮੋਰ। ਟਾਂਗਰੀ ਢਾਹੇ ਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾ ਮੋਰ। ਵਾਈ ਫਾਈ ਕਾ ਨਵਾਂ ਨਸਾਇਓ ਚੜ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਰ। ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਲੇਕਾ ਬੱਚਾ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਈ ਫਾਈ ਕਾ ਨਵਾਂ ਨਸਾਇਓ ਚੜ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਘੱਗਰੇ ਪਾਵਾਂ ਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਘੱਗਰੇ ਪਾਵਾਂ ਤੀ। ਇਵ ਪੈਂਟ ਪਲਾਜੋ ਨੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤੋਰ। ਔਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟ ਛੇਤ ਲਹੇ ਤੇ ਇਵ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟ ਛੇਤ ਲਹੇ ਤੇ ਇਵ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਜੈ 1091 ਪਾ फोन मार दें दहें पुलिसिए तोड़। ठीक है, 1091 हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट का हरियाणा में। जै 1091 पा फोन मार दें दहें पुलिसिए तोड़। पहला छरीट खेता में कम करा ते, ठीक है ना। हमारे वर्गे PhD कर गए, पर बापू ने PhD तक डंगर चगवाए हमारे पते, ठीक है ना। तो कम करे करो बच्चों। पहला छरीट खेता में कम करा ते ई फैशन पा जोर। मंगते बेलड़ नशेड़ी बद गए, मंगते बेलड़ नशेड़ी बद गए कैसा आ गया दौर। पहला संत फकीर मिला ते ई बैठे सब चोर। पहला 100 का नोट सरदार हुआ था, 100 का नोट, पहला 100 का नोट सरदार हुआ था। आज थोड़े पड़ गए करोड़। इस सदी की सड़क पर ध्यान ते चलियो, 21वीं सदी जी चल रही। इस सदी की सड़क पर ध्यान ते चलियो, बड़े तिखे कूणी मोड़। जमाना बदल गया करियो बात पा गौर, जमाना बदल गया। एक होर कविता है, तो जो सा शीर्षक है, इस शीर्षक के सारे तंग कर रहे हैं पूरा देश पूरा मुल्क, पर ये शीर्षक उन्हें वास्ता नहीं है, अपने देहात के लोगों वास्ता है। छड़ियाँ की जिंदगी, ठीक है जी भाई। छड़ियाँ की जिंदगी की रीस नहीं कोई, छड़ियाँ की जिंदगी की रीस नहीं कोई। ना कोई सजरा उठावा के कंजरा होगी सवेर। न्याणे ना तैयार करने के स्कूलों होगी देर। और वर्दियां बैल्टां किताबां के ना खर्चे, लखवीर जी वर्दियां बैल्टां किताबां के ना खर्चे। न्याणियां की भरनी फीस नहीं कोई, कि छड़ियां की जिंदगी की रीस नहीं कोई। घर वाली की झलनी ना भोरा भी भाई आकड़ा, घर वाली की झलनी ना भोरा भी भाई आकड़ा। बर्गर पीजे ढोने ना खर्चा गोल गप्पे पापड़ा। और ब्याह मकलावे का सूट ना दवाना भाई, ब्याह मकलावे के सूट ना दवाने भाई। सस्सू सोहरे और माम सरे के ना पैरा हाथ लाने भाई, ठीक है जी। कर मुक्के राशन का चक्कर ना कोई। छड़ियाँ के बरगा फक्कर ना कोई। रब मुरा छड़िया ने हथ नहीं अडने। थाली लैका करनी ना ओम जय जगदीश कोई। उन्होंने किहदे वास्ते मंगना, ठीक है ना। सो छड़िया की जिंदगी की रीस नहीं कोई। दुनिया फंसी बैठी भाई गृहस्थी के रोले माँ, दुनिया फंसी बैठी भाई गृहस्थी के रोले माँ। छड़े पूरे कैम बई मस्ती के चोले माँ। छड़िया नू बहुता ना सतायो रन्नो बई। दित्ती छड़िया के वर्गी फिर दरसीस नहीं कोई, कि छड़िया की जिंदगी की रीस नहीं कोई। दो पैरे लास्ट के। कहाँ ते तो आया है और किसनू फोन मिलाया है। कहाँ ते तो आया है और किसनू फोन मिलाया है। किसने फुल गुलाब दिया तेरी किताबां माते थ्याया है। बई चरित्र की हुंदी तफ्तीश नहीं कोई, छड़िया की जिंदगी की रीस नहीं कोई। बड़ी आबादी के जिम्मेदार मारे छड़े ना, बड़ी आबादी के जिम्मेदार मारे छड़े ना। कर बार जमीना पिछा कदी भाइयां गए लड़े ना। बड़ी आबादी के जिम्मेदार मारे छड़े ना। भाइयां पिछा जमीना कर बार जमीना पिछा कदी भाइयां गए लड़े ना। गृहस्थी के वर्गा गरीब कोई मिलना ना, ठीक है ना। गृहस्थी वर्गा कोई गरीब नहीं है। और छड़िया के वर्गा रईस नहीं कोई, कि छड़िया की जिंदगी की रीस नहीं कोई। छड़िया की जिंदगी की रीस नहीं। बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। बहुत वधिया कविता बलवान औजला जी ने दो कवितावां सुनाइयां। छड़िया की ज़िंदगी की रीस नहीं कोई, है भी रीस नहीं है कोई छड़िया की ज़िंदगी की, जैसी छड़िया की ज़िंदगी है बहुत वधिया ज़िंदगी है। कि रब का रूप छड़े हुआ, रब का रूप देखो, रब के रूपा ने क्या हाल कर रखा। रब का रूप छड़े हुआ, अंबा के बाग में किकरा जितना खड़े हुआ। सो अगला कवि दिलबाग नेहरा जी। दिलबाग नेहरा जी का भी हम करवा चुके हैं सारे गल जान पछाण। दिलबाग नेहरा जी ਨੂੰ मैं बेनती करांगे, दिलबाग नेहरा बाई आवा और अपनी जड़ियाँ रचनावां थारे सामने पेश करा। और जइयो ना बाई मन सुन कर जइयो, हैं
ਹਾਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਲੋਕਰਾਣ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਪੁਆਧੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੀ नहीं है, मैं एक कोशिश है भी माँ बोली की सेवा वास्ते कह लो भी अपना योगदान पाने की कोशिश है। लिखण की हले कोशिश कर रहा, जो कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। बाकी जिहड़ा ये माहौल सिरजा गया, मैं इस वास्ते जिहड़े विद्यार्थी वर्ग है और प्रबंधक है उन्होंने बधाई देना चाहता। और मेरी कविता जिहड़ी है वो ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਬੈਠਿਆ उसके बारे में लिखने की कोशिश करी है। जवानी सारी मापिया ने विदेश तोरी बई, जवानी सारी मापिया ने विदेश तोरी बई, बुढ़ापे वाली कौन बनू डंगोरी बई। जवानी सारी मापिया ने विदेश तोरी बई, बुढ़ेपे वाली कौन बनू डंगोरी बई। जवाना बिना पिंड होरे खाली है, रंगले पंजाब का हुण रब बाली है। जवाना बिना पिंड होरे खाली है, रंगले पंजाब का हुण रब बाली है। रोजी वाली खेड अज बनराली है, फुल करदा जदा जिहड़ा आप माली है। हर हीला बरत रहे हैं मल्लो जोरी बई, हर हीला बरत रहे हैं मल्लो जोरी बई, बुढ़ेपे वाली कौन बनू डंगोरी बई। चाहे 7 समुंदरां की बाट है, फॉरनर कहा कि हमारी बड़ी ठाठ है। दिन रात बस इको ही बराट है, पढ़ाई वाले भावें थोड़ी मोटी घाट है। चाहे जाना पवे डौंकी लाके चोरी बई, चाहे जाना पवे डौंकी लाके चोरी बई, बुढ़ेपे वाली कौन बनू डंगोरी बई। बदलिया रंग हुण नवे दौर ने, आईलैट सेंटरां के पए शोर ने, भाणा बरताया डॉलरां की लोर ने, रिझां गैल पाले पुत पै गए तोर ने। परदेस माँ याद आबा माँ की लोरी बई, बुढ़ेपे वाली कौन बनू डंगोरी बई, बुढ़ेपे वाली कौन बनू डंगोरी बई। बूढ़ा होकर हड्ड पै गए बाणे बाप नूं, बूढ़ा होकर हड्ड बाणे पै गए बाप नूं, दबा कौन करू फिर चढ़े ताप नूं। बुढ़ापा रोल थमे खट रहे पाप नूं, देखिया ना जह हो रहे संताप नूं। जवाना हथ देस आली डोरी बई, जवाना हथ देस वाली डोरी बई, बुढ़ेपे वाली कौन बनू डंगोरी बई। विद्या का हुंदा अज जे वपारना, पाड़ियां नूं मिला कोई रोजगार ना। करजाई हुंदा फिर कबीलदार ना, खेत वाली बाड़ नूं हुण कोई सारना। कहे नायरा बात सुन लो कोरी बई, कहे नायरा बात सुन लो कोरी बई, बुढ़ापे वाली कौन बनू डंगोरी बई, बुढ़ापे वाली कौन बनू डंगोरी बई। तो अगली मेरी जिहड़ी कविता बाई ने कहा भी जिहड़ी कविता आपां ने बोलनी है भी मेन अपनी जिहड़ी पंजाबी पुआधी पर फोकस रखना। सो पंजाबी यूनीवर्सिटी में आके ना पंजाबी मल्लो मल्ली निकल रही है। सो वो भी टच देने की कोशिश करी है भी कि चलो इसके बहाने रब रूपी रूहां के दर्शन हो जाए। एक कविता के जरिया परमात्मा का शुक्रगुजार है। कह रहा जे बोटी ते रोटी खानी, जे बोटी ते रोटी खानी, सिख लियो हाम लानी। जे बोटी ते रोटी खानी, सिख लियो हाम लानी, नहीं तो उलझ जाऊगी तानी, गृहस्थी के साज की। हौका जग भर के पर घर वाली ते डर के, बात सुनामा राज की। भावें कोझी होया लगाई, करनी पऊ झूठी वडियाई। भावें कोझी होया लगाई, करनी पऊ झूठी वडियाई, नहीं तो बेलने की बुरी कटाई, कहानी कुल समाज की। नहीं तो बेलने की बुरी कटाई, कहानी कुल समाज की। होका जग भर के पर घर वाली ते डर के, बात बतामा राज की। झाड़ू पोचा जे पैजे करना,
ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਜੇ ਪੈ ਜਾਏ ਕਰਨਾ, जीभ दंदामा दे कह जरना, कपड़े धोने का भी डरना, कपड़े धोने का भी डरना, हदक नहीं अपने काज की, हौका जा एक भर के पर घर वाली ते डर के, बात बतावा राज की। सब्जी छांट के पऊ लियानी, नहीं ता हो जू कुत्ते खानी, सब्जी छांट के पऊ लियानी, नहीं ता हो जू कुत्ते खानी, जे ना पहला नब्ज पछाणी, सिर पर डिगनी गाज की, हौका जा एक भर के पर घर वाली ते डर के, बात बतावा राज की। इसमा झूठ भोरा ना रत्ती, इसमा झूठ भोरा ना रत्ती, जे घर वाली आ जाए कपत्ती, कढ़ के अपने पैर की जुत्ती। इसमा झूठ भोरा ना रत्ती, जे घर वाली आ जाए कपत्ती, कढ़ के अपने पैर की जुत्ती, पाठ जा पढ़ो नवाज जी, हौका जा एक भर के पर घर वाली ते डर के, बात बतावा राज की। जे पूछे किन्नी मैं सोहनी, कहो तेरे वर्गी होर नहीं होनी, जे पूछे किन्नी मैं सोहनी, कहो तेरे वर्गी होर नहीं होनी, नहीं तां पैजू खल बचाउणी, घरां ते ला के भाज जी, हौका जा इक भर के पर घर वाली ते डर के, बात बतावा राज की। उसके पेकिਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ नहीं बोलना, कलेश हो जाएगा जी। उसके पेकिਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ नहीं बोलना, किसे पा दुख अपना नहीं फुलना, पर मैं फुल रहा नहीं, डरदा हुण किहड़ा कोई देख रहा। उसके पेकिਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ नहीं बोलना, किसे पा दुख अपना नहीं फुलना, जोर ਨੂੰ पड़ोसन नाल नहीं तोलना, करो सिफत सौहरियां के दाज की, हौका जा एक भर के पर घर वाली ते डर के, बात बतावा राज की। ऊं तां नहरा बड़ा दलेर, समझा अपने आप नूं शेर, ऊं तां नहरा बड़ा दलेर, समझा अपने आप नूं शेर, कह ढके रहण दिओ ढेर, ना उधड़ो पाज जी, बस हौका जा एक भर के पर घर वाली ते डर के, बात बतावा राज की, बात बतावा राज की। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ करो, गलती है माफ। धन्यवाद। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਲਬਾਗ ਬਾਈ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਰ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਪੀੜਤ मनुख के मन की संवेदना यहाँ ना बिल्कुल अपने लफ्जा में। और जिस तरह भाई कह रहा भी यहाँ बता रहा भी यहाँ कोई देख नहीं रहा, वो देखो क्या देख रहा। और जी वो चीज़ वो अख देख लेगी ना, वो और नहीं देख सकती। और जे इन्हें भी ना बताया भाई मैं समझ पहुँचा करा। तो अगले जोड़े कवित्री हैं मीना नवीन जी, मैं उन्होंने दुआदा देंगा भी होवा। मीना नवीन जी भी अध्यापक हैं, पंजाबी लेक्चरार हैं और सेवा निभा रहे हैं। और उन्होंने बारे में जिस तरह मैं बताया कि नावल उन्होंने भुरदियाँ कंधा बाल कहानी संग्रह और कहानी संग्रह है। बाल कहानी संग्रह नूं हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी अवार्ड भी है। तो मीना नवीन जी बहुत ही सत्कारयोग प्रोफैसर साहबान ते मेरे पादी बोली दे कवि भरा मेरे ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं दो कवितावां बोल रही हूँ। पहले बोली बारे ते दूजी हास रस दी मैं भी लेके आई, थोड़ा जिहा हस लो। बातां मुੱਢ कदीम की होवां, बातां होवां अजकल की, माँ बोलो जद बातां हो जा फिर मन की। पूरी दुनिया घुम घुमा का अपने गोमा बढ़ जा जद, सारियां बोलियां भुल का आपो पादी मुँह पा चढ़ जा जद। भैणां भाइयां गेल बैठ का खुशी दुगनी दुख दूर होवा, उरे परे की मारी जाओ बातां चित्ता खूब होवा। मन की बातां करका भाइयो हासा ठट्ठा खूब होवा, भाभी नू बैठा लो गेलमा उसकी मारी खूब गला। ओ क्या ल्याई शहर गई थी, ओ क्या ल्याई शहर गई थी, भांडे गहने जुतियां सूट कड़वा कड़वा का सब देख का मन में ठंडक खूब पवा। ब्याह होवा जद मारे गोमा सुहाग घोड़ियां गावां जद, हम तो नवे नवे गीत गावां बुढ़ियां हस्सी जावां जद। बड़ा भात बुढ़ियां ही गावां, बड़ा भात बुढ़ियां ही गावां, हम भी सिक्खी जावां जद, गांदे सुनदे हस्सी जावां अपना मन परचावां जद। ये पादी बोली बारे सी ते एक मारे गाँव के मास्टर हर भैन जी बारे स्कूल दे पादी मास्टर भैन जियां दी गल है। पहली बार मानू साइंस रूम में बाड़का, पहली बार मानू साइंस रूम में बाड़का, भैन जी आप स्टाफ रूम में बढ़ गई। देखा क्या वहाँ डड्डू छिपकली कोबरा फनियर सापा,
बिच्छू गंडोए भूंड कच्छू सब डब्बिया में बांदा एक डब्बे में भूत देख का डर मा कंब गए सारे सुखबीर बोलिया भई रब नूं ध्या लो फेरो जान बचारे जपू जी चालसा बजरंग बली पड़का मन काली नूं ध्याया चीनी का डब्बा पड़ा मिला वहां मैंने उसका भोग लगाया भोग खाका बड़े जोर की जयकारा एक लगाया जयकारा सुनका सैंस की भैन जी फिर सैंस रूम में बढ़ गई देख का मारे हाल हो मानू खानू पड़ गई बोली हो क्या कार्य करया हम चाह की चीनी खा गए मास्टर भैन जियां सारे अज चाह पीते रह गए मास्टर भैन जियां सारे अज चाह पीते रह गए भैन जी ती सुखविंदर पर हम कहाँ ते बुल्लड़ भैन जी ती सुखविंदर हम कहाँ ते बुल्लड़ हो गुस्से में आ गई स्टाफ रूम में जाकर उसने तिल्ली इक लगा दी स्टाफ रूम में जाकर उसने तिल्ली की इक लगा दी फिर क्या देखा भैन जियां का मख्याल इकट्ठा होया फिर क्या देखा भैन जियां का मख्याल इकट्ठा होया मार मार हम सजा दिए उन्ने माँ पचत्था पुट्ठा होया उन्ने ऐसे वार चलाए डंडे मुक्के चपेड़ा बालां ते पकड़ पकड़ का सिरां का लाया फेरा बालां ते पकड़ पकड़ का सिरां का लाया फेरा लग्या मानू ही साइंस रूम का भूत भैन जियां में बढ़ गया लग्या मानू ही साइंस रूम का भूत भैन जियां में बढ़ गया लग्या यो भी कि सबते बद विजय भैन जी के सिंडल के सिर चढ़ गया लग्या ये भी कि सबते बद विजय भैन जी सिंडल के सिर चढ़ गया सुड़ सुड़ कर दी सिंडल भैन जी मार सड़ुक का कूरे सुड़ सुड़ कर दी सिंडल भैन जी मार सड़ुक का कूरे उसते कुटका चिड़का खाका हम रो रो होए दूरे उसते कुटका चिड़का खाखा रो रो होए दूरे अंग्रेजी वाली भैन जी हरप्रीत फैशनों सुनका आई अंग्रेजी वाली हरप्रीत फैशनों सुनका आई वेरी बैड ए बच्चे नोटी मैं करा डिसलाइक वेरी बैड ए बच्चे नोटी मैं करा डिसलाइक बिमला गुप्ता भैन जी जिन्नू कहाँ ते हम चली बिमला गुप्ता भैन जी जिन्नू कहाँ ते हम चली गर्दन मटकांदी अखां झपकदी ओ आनका बोली खिचका मारूं चपेड़ा इनके तोड़ा हड्डी हड्डी खिचका मारूं चपेड़ा इनके तोड़ू हड्डी हड्डी हिंदी वाली भैन जी कमलेश सूतड़ वो भी जाग पई सूतड़ थी जाग पई अखां मलदी स्टाफ रूम ते आई खिचदी कुटदी कईयां नू अपना आलस तार गई हवा में मुड़का भूत वहां ते मास्टरां तक भी पहुंच गया इब हवा में उड़का भूत वहां ते मास्टरां तक भी पहुंच गया इब मास्टरा के डुमने ने भी आके मानू घेर लिया इब मास्टरा के डुमने ने भी आके मानू घेर लिया पीटी मास्टर कागा मारा पीटी मास्टर कागा मारा बात सुनकर हल गया कहा इब ना छड्डूंगा छोकरों के पीछे पड़ गया कहा इब ना छड्डूंगा छोकरों के पीछे पड़ गया पकड़ पकड़ का चुंडे जिनके ते चुंडे दिए कमा छोकरे सारे कुट कुट का मुर्गे दिए बना पकड़ का जिनके चुंडे थे चुंडे दिए कमा छोकरे सारे कुट कुट का मुर्गे दिए बना साहब का मास्टर अशोक गुनगुना ठीक है अशोक का मास्टर अशोक गुनगुना मारा त्यों त्यों नो मैं तो कहूँ इनके घर क्या भी सजा दो मैं तो कहूँ इनके घर क्या भी सजा दो इतने में भी कहाँ छूटे हम मास्टर चिब्बू पेटू ने घेर लिया इतने में भी कहाँ छूटे हम मास्टर चिब्बड़ पेटू ने घेर लिया कुट कुट उन्हें हम सब न्याणियां नू फिर मुड़का ढेर करया गिद्दड़ मास्टर अजीत ने आका बात चलाई गिद्दड़ मास्टर अजीत ने आका बात चढ़ाई चिन्नी की तो भरनी पड़ेगी मास्टर जी इन्नू ऊपर पाई चिन्नी की तो भरनी पड़ेगी इन्नू ऊपर पाई सबक सिखाना पड़ेगा इन्नू कैसी 8वीं आई सबक सिखाना पड़ेगा इन्नू कैसी 8वीं आई सबते बाद में हमारा हेडमास्टर कच्छू आया सबते बाद में हमारा हेडमास्टर कच्छू आया आका उसने सुनकर सारी यो फरमान सुनाया गुरुद्वारे के भाई जी नू कहकर माइक में कढ़वाओ गुरुद्वारे के भाई जी नू कहकर माइक में कढ़वाओ 8वीं के बच्चों के घर क्या बुलाओ 8वीं के बच्चों के घर क्या बुलाओ छुट्टी होने ते पहला गोमा मारी घटना पहुंच गई चिमटे भूकने सोटियां गेलो टूइयां घर के ने सेक दी चिमटे भूकने सोटियां गेलो टूइयां घर के ने सेक दी अगली सवेर प्रार्थना के टाइम में अगली सवेर प्रार्थना के टाइम में लाला बाणिया का स्कूल बढ़ गया रजाई की बुक्कल मारी हुई रजाई की बुक्कल मारी हुई आका स्टेज पर चढ़ गया हासा दूरे होन न्याणे राजू था बस चुप खड़िया हासा दूरे होन न्याणे राजू था बस चुप खड़िया पीटी पूछा बाबे क्यों आया बाबे ने ललकार दिया रथ हमें बुलाया तो मैं आया मैं राजू का बाबा हूँ हमें बुलाया तो मैं आया मैं राजू का बाबा हूँ थारी चिन्नी देन आया मैं क्या करते बेला हूँ थारी चिन्नी देन आया हूँ मैं क्या करते बेला हूँ चिन्नी की पोटली बाबे ने पीटी मूरे धर दी चिन्नी की पोटली
ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੀਟੀ ਮੂਰੇ ਧਰਦੀ, ਥਾਨੇ ਚਿੰਨੀ ਪਿੱਛਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਦੀ। ਥਾਨੇ ਚਿੰਨੀ ਪਿੱਛਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਦੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਆਓ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਭ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਆਓ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗਾ ਆਓ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗਾ ਆਓ। ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ, ਮੂਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੱਛੂ ਬੋਲਿਆ ਕਾਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਘਰ ਕਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਓ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਭਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। बहुत बढ़िया कविता जी मीना नवीन जी, बहुत बचपन के दिन याद करवा दिए मीना नवीन जी ने। और हुआ भी इसी तरह का स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ना मास्टर इकट्ठे हो जाते, जब कटाई लगाती हुण फिर सारा ही होएगा थी। और चंगी ढूंढियां मास्टर छेते रहते यार। वो भी सच है भी मास्टरां का 9 भी इन्होंने नेत्री रखा होएगा था। किसी का कागा, किसी का हिंडल, किसी का मिंडल, किसी का कुछ माने भी इस तरह रखा होएगा था। हमारे भी इन्होंने नेत्री रखे हुए हैं। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੂਤ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲੈ ਭੂਤ ਚਿਮੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਚੀਨੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿਮੜੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ मेरे स्कूल में ना एक पिंजर पड़िया था पुराना। वो पहला पिंजर हुआ थे असली हड्डियाँ के हुआ थे। तो अब तो किसी प्लास्टिक के या किसी उसके लगे आन आर्टिफिशियल से तो पढ़िया था जी। वो साइंस वाला बेचारा नवा आया, नवी सी उम्र का छोकरा, उसने मतलब चलो साइंस वाले वैसे तो होने नहीं चाहिए पर वो थोड़ा सा था अंधविश्वासी और डर गया। जब पता लगा ना भी असली पिंजर है तो वो पता नहीं लगा जी। एक दिन मैनू आन के कह रहा ज्ञानी जी अरदास कर दे। मैं कहा जी अरदास क्या की करनी है जी? कह रहा जी थमें अरदास कर दो। मैं कहा जी अरदास तो बताओ भी क्या की करनी है? कह रहा वो तो जी मैं बाद में आपको कह देंगा बाबे पर एक बार अरदास कर दो। मैं कहा चलो जी अरदास करा रहे थे, अपनी मन्नत पूरी हुई है या क्या थी अरदास में मेरे पास करवा रहे हैं स्कूल में। कह रहा जी मैं उसका भोग पवाना जो पिंजर था उन्होंने हड़ा के आए हैं जी कहा। तो ये सच्चाई है जी, अज के टाइम में भी सच्चाई है। मैं इस कवि दरबार की शान अज का जो पुआधी कवियाँ हमारे में शिरोमणि कवि चरण पुआधी जी उन्होंने बेनती करांगा भी अपनिया कवितावां अपनिया रचनावां के गैल हाजरी लुआमार मनु निहाल करा। चरण पुआधी जी। हाँ जी मैं थारे अग्गा एक मेरी एक चर्चित कविता मारे गाँव की बुढ़ियाँ और पेश करा जी। हाँ शीर्षक मारे गाँव की बुढ़ियाँ। मारे गाँव में बुढ़ियाँ बड़ियाँ जम्मन भोईगल जुड़ियाँ बड़ियाँ। जट्टा बेड़े छतने वाली गाँव के गब्बे सीसने वाली कुएं पास बलबेड़ो बैठा मंजा मल सपेड़ो बैठा घाड़ो रहा लड़ाइयाँ कर दी नैनो भैना भाभी सड़दी चंगे सुभाव की नकटो छाड़ो देहा डकालो तड़ियाँ बड़ियाँ मारे गाँव में बुढ़ियाँ बड़ियाँ। खदरो मोटे खुंडे वाली चीको ऊंचे चुंडे वाली पूरबणों है कम्मा खादी है समाणो सीधी सादी जट्टी लंबर बंद उड़ीसो जंगल की अखबावा सीसो चपड़ो गलपा मिट्टी पावा सीड़ो मारा फड़ियाँ बड़ियाँ मारे गाँव में बुढ़ियाँ बड़ियाँ। बड़ा टोकरा मैलो चक्का मैगड़ो गोहा थोड़ा रखा अग्गा मिल जा बुढ़ी कमेड़ो गैलो उसके हुआ पनेड़ो पांदरों के कर अग्गा ठारा घंटा घंटा बाता मारा शाहपरो नंदियालो टांडो पाथियां पत्थां बड़ियां बड़ियां मारे गाँव में बुढ़ियां बड़ियां। पूनो कर दी बड़ा सड़े माँ नाबो का ना घट जड़े माँ छोटी चलै लो बड़ी चलै लो तिन्नों भैना गवली गैलो पड़तों मारा पांडू पोचा खेड़ो सारे की सिर बोचा बारनों के गल पंगा लेका निकल जहाँ अड़ियाँ बड़ियाँ मारे गाँव में बुढ़ियाँ बड़ियाँ। क्या बात है। किंगड़ों भी चरखा कत्ता टटियाणों ना लड़दी थक्का सैन परवा रज्जे कर की पूछड़ो पड़ी बीमारा पर की खमेड़ो कुड़ी पर रोटी खाहा मरदैड़ो ना किते भी जाहा चंडीगढ़ों पटियालो दोमे सुनिया लिखियाँ पढ़ियाँ बड़ियाँ मारे गाँव में बुढ़ियाँ बड़ियाँ। पंखरों नूं नहीं जमियों दिखदा पंखरों नूं नहीं जमियों दिखदा खरकों नूं भी ऊंचा सुनदा मरोड़ो भी डग डग हल्ला पैरकड़ी सनौरो चला पपरियालों नूं टैक का खतरा टंडियों तो के माता निकला पिछा सी या ठंड पड़ी थी पाले की गल रूढ़ियाँ बड़ियाँ मारे गाँव में बुढ़ियाँ बड़ियाँ। कां का करदी राह ककरियालो आकड़ रखा फुल्लने आलो बुरा सुने ना कहे द्योरो रोंड पिटदी रहा क्योरो टाहो बुड़ी बड़ी चलाकण
ਹੈ ਬਾਲਦੋ ਬੜੀ ਲੜਾਕਣਾ, ਢਾਲੇ ਟੱਪੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਆਲੀ ਗਾਰਮਾਂ ਗੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਮਾਰੇ ਗਊਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਢੋਡਿਆਂ ਕੀ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਪੰਜਾਬਣਾ, ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਕੀ ਇੱਕ ਦੁਆਬਣਾ, ਮਿੱਡਿਆਂ ਕੀ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਨਪਾਲੋ, ਦੂਚਨ ਕੇ ਕਰ ਆਲੀ ਬੰਗਾਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਮਾਸਿਆਂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਵਾਂ, ਬਾਂਗਰੋਆਂ ਕਾ ਅੱਧਾ ਗਊਆਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੈਲ ਸਭ ਲੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਮਾਰੇ ਗਊਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਮਾਰੇ ਗਊਆਂ। एक मैं हमारे गांव का सच सुनामा। लोग कहा भी हरियाणा में बड़ा विकास होया, पर मैं कहा भी हमारे गांव में तो बिल्कुल विकास नहीं होया। हमें कितना कह सका भी विकास होया। हमारे गांव का सच सुनो, कोरा सच्चा। जब मैं कलम चकदा मैनू जुत्तियां ही पवां, क्यों मैं सच लिखा। कोरा सच लकोमा क्यों, अपना गांव बगोमा क्यों, झूठे पोचे मारा क्यों, सच बोलदा हारा क्यों। गांव में निरियो खोले आ, अद्धे गांव के बोले आ, जमियों बेसहुरे आ, छप्पड़ टोबे पूरे आ। जिस डाणी पा बैठ जहाँ उसे नूं ही वड्ड ले हाँ। हर कोई लड़ना चाहवा बई, पिटदा जो छटवावा बई। कपड़े लाहाँ मुर्दे के, गल पै जहाँ तुरदे के। जो मुँह आया फुट जहाँ, हर किसी ते कुट जहाँ। दावत लुट्टां लेख्या की, जिवें कदे कुछ देखिया नहीं। अपनी जात दिखावा बई, बुड़के मारन आवा बई। गलियां के विच रोका ने, भुख दिखाई लोकां ने। बेबातों फसाद करां, पानी नूं बर्बाद करां। मक्खी मच्छर खाइयां मां, लामा जोर दवाइयां मां। मेरे गांव की शोभा है, जो सड़क पा टोबा है। रोड़ियां की दीवार हुआ, ऊपर निरा हगार हुआ। थों थों मिट खंडिया रखां, गिला पीना पा रखां। जो किचड़ मां फसदे आ, निरियो गालां बकदे आ। हर कोई हर थों बिखरे रोड़े आ, कईयां के हड्ड तोड़े आ। कई पुरातन थावां ने, भुगतन जिवें सजावां ने। जो किले अल झाका बई, दुर फिटे मूँह आखा बई। चरण कदी लिख पढ़ लिहा, जुत्तियां नूं थों कर लिहा, जुत्तियां नूं थों कर लिहा। क्या बात धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता भाई चरण ने सुनाई और पिछली तो हद कर गई हो। मारे गांव के कुट रहे हैं। बहुत अपने गांव का सच भाई ने सुनाया है, हाँ बयान कराया। और मन लगा जिस तरह भाई ने कहा ना भी क्या बोली थी भी लंगर नहीं छोड़ते, क्या बोले था वीर जी, दावत लुटा। तो यो भाई मारे गांव में मारे गांव के अलावा एक गांव है पड़ोंग पर, तो उत्थे बात एक बात बड़ी मशहूर है क्यों भाई, मतलब समालाबाद नहीं भी लंगर नहीं छोड़ते हैं। और कभी हमें कार्ड छपवा रहे हैं स्पेशल भी लंगर छक कमेटी लंगर छकने वास्ता मिलो, चौड़ा वास्ता संपर्क ना करो, मिठे चौड़ा की जग वास्ता कोई संपर्क ना करो। तो बहुत बढ़िया कविता हमारे वहाँ से एक डॉक्टर साहब की इजाज़त हो, एक मेहमान कवि हैं जी धनवंत घुमान, उन्होंने भी मैं सद्दा देंगा। धनवंत घुमान जी भी अपनी कविता पेश करा। हाँ जी, नहीं धनवंत घुमान के बाद मैं हैं भाई, मैं भी कढ़नी है पढ़ा थोड़ी सी। धनवंत घुमान कोई कहा जी अनपढ़ मानू, कोई कहा जी भोले, कोई कहा के हुआ पुआधी, हुण तक क्यों नहीं गौले। नाभे अर संगरूर वाले तां मानू बांगरू दसां, चंडीगढ़ मारी बोली सुन का खुश होवां अर हसां। किसे नू मिठी किसे नू कौड़ी, किसे नू मिठी किसे नू कौड़ी, किसे नू लगा करारी आ, पर जो थारे मारे वाली बोली मानू जान ते प्यारी आ। पर जो थारे मारे वाली बोली मानू जान ते प्यारी आ। क्योंकि ਉਹੀ बात है जी, हमारी बोली नू ਜਿਹੜਾ ओपरी जी नज़र नाल देखा जा, हमारी बोली नू ना थोड़ा जिहा नहीं सोचा जा भी जो अनपढ़ जे लोग गवार जे लोग आ। इस करके मैं हमारी बोली बारे एक कविता थारे अग्गे पेश कर लग्या कि हमारी बोली का भी कुछ असी भी कुछ एग्जिस्ट करिए, असी हैगे इस देश दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਆ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ, ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਨਾਲ ਪੁਆਧ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਗਾਹਕਾ ਹੋ ਗਏ ਬੌਲੇ, दाड़ी के विच आ गए धौले। दुनिया गाहका हो गए बौले, दाड़ी के विच आ गए धौले। जग के चारे खूंट फरोले, जग के चारे खूंट फरोले, फिर भी मारी कई गल ना गौले। क्योंकि मानू कोई पुछदा ही नहीं, मानू बहुत निगलैक्ट करे जा। दाड़ी के विच आ गए धौले, फिर भी मारी कोई गल ना गौले। मैनू यो है बात नहीं समझ में आंदी, जो तिन्न पावे वाला मंजा काते, डावा पंजाबो दादिया,
ਪਹਿਲਾ ਮਾਝਾ, ਦੂਜਾ ਮਾਲਵਾ, ਤੀਜਾ ਦੁਆਬਾ। ਬਈ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਕਿੱਥਾ जिसका नाम पुआदिया। भाई चौथा पावा किथा जिसका नाम पुआदिया। इस बोली मां गुरबाणी लिखी आ मारे गुरु साहबाना ने। इस बोली मां गुरबाणी लिखी आ मारे गुरु साहबाना ने। जो बोली किस्सियां मां बरती वारिस शाह वर्गे विद्वाना ने। जो बोली किस्सियां मां बरती वारिस शाह वर्गे विद्वाना ने। भोले भाले लोक हमारे, भोले भाले लोक हमारे, जिस तरह हुआ कोई साध मारी बोली मारा लाका मारा देश पुआद। मारी बोली मारा लाका मारा देश पुआद। हिंदी और अंग्रेजी खा गई, हिंदी और अंग्रेजी खा गई माँ बोली पंजाबी नू। हिंदी और अंग्रेजी खा गई माँ बोली पंजाबी नू। मॉडर्न होने के चक्कर में हमें भुल गए जमा पुआदी। हिंदी और अंग्रेजी खा गई माँ बोली पंजाबी नू। मॉडर्न होने के चक्कर में हमें भुल गए जमा पुआदी नू। मन्निया के इस दिखावे के दौर में, मन्निया कि इस दिखावे के दौर में मारा कोई बहुता चर्चा नहीं। पर सादेपण का मतलब कदे भी हुंदा यारो अनपढ़ता नहीं। पर सादेपण का मतलब कदे भी हुंदा यारो अनपढ़ नहीं। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया हाज़री लवाई है माँ बोली पुआधी के इस जो उपराला कराया गया उसके विच धनवंत जी ने। और बहुत शुक्रगुजार हैं सारे जिन्ने भी स्रोते बैठे हैं भी वो बहुत कीमती समा दिया। तो मैं हुण बेनती करांगा सरी लखबीर सिंह जी, सरदार लखबीर सिंह दौदपुर जी जो मंच संचालन कर रहे थे। और इनकी जड़ी कवितावां बहुत प्रसिद्ध हुई, बहुत जड़ा है प्यार मिलिया। और इन्हों बेनती करांगा भी आके अपनी हाज़री लवावें। लखबीर सिंह जी दौदपुर। हाँ जी। सो भाई धनवंत का बहुत बहुत धन्यवाद। पहुँचे इन्होंने पता लग्या भी अज प्रोग्राम है तो सारे पुआधी कवियां नूं सुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ठरमे गल सुनिया, बड़े शांतमई तरीके गल सुनिया। सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहांगा डॉक्टर भीमिंदर जी और हमारे बड़े भरा परविंदर जी का, जिन्हों ने लोकरण चैनल पर भी इस चैनल प्रोग्राम नू कवर कराया। और डॉक्टर भीमिंदर जी ने मैनू ऐसा मंच यहाँ प्रदान कराया, ऐसा मंच मैनू दिया भी हमें अपनी बात अपनी बोली नू थारे सामने रख सकां। वध ते वध कोशिश करिए भी वो शब्द जिहड़े ठेठ हैं पंजाबी पुआधी बोली में थारे सामने बोले। जहाँ यो भी है भी कुछ शब्दां की समझ शायद ना ही हुआ क्योंकि ज़्यादा टिपिकल हो सका, माफ़ी चाहांगे। पर जिथे मैं थोड़ी सीखा या इसमें टच मां तो आस आ भी अगली बारी समझ पावांगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं होर खबर है मेरे पास के एक अज पुआधी का बकायदा चैनल पुआधी रूह हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे बड़े भाई परमिंदर जी, बहुत हमारे वास्ता यो माण वाली गल है, फखर वाली गल है भी पुआधी का चैनल बकायदा एक चैनल है पुआधी का वो लॉन्च हो रहा। सो सारे उसको सब्सक्राइब भी करियो और जुड़ियो उसके गैल। वीर का चैनल है लोकरण, उसके गैल भी जुड़ो सारे। वीर सच की बात रखा। सो मैं अपनी दो जी मेरी कवितावां उन्होंने के गल में हाज़री लवाने की कोशिश करांगा। और मैं आस करांगा कि मेरी जी रचनावां उन्होंने पसंद करांगे, हमें अपने दिल में थोन देंगे। इजाज़त है जी। हाँ जी, स्वागत है जी। एक कविता थी मेरी, जिस तरह मैं शुरू में बात करी थी कि भले वक्त में पुछ बहुत थी पहला वर्गी कदर ही ना बड़द बजुर्ग दरख्तां की। तो वो कविता काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, मकबूल हुई। वही कविता मैं पेश करांगा यहाँ। और यो कविता पेश करने का मेरा मकसद यो है भी जो पुआधी सभ्याचार था, पुआधी कल्चर था, वो कैसा था। और आज बहुत चेंज आ गए, उसमें बहुत बदलाव आ गए। पंजाब का जो हमारा एक विरसा, बड़ा अमीर विरसा, बड़ा अमीर हमारा सभ्याचार है, और हमें किसी हद तक सांभ नहीं सके। जो पश्चिमी पंजाब है वो बड़ा कुछ सांभी बैठा। अज भी देखांगे तो बहुत कुछ उन बंदे ने सांभ रखा और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो बंदे। अपनी बोली उन्होंने किस वधिया ढंग गल सांभी भी है। जो मैं देखा तो मैं बड़ा माण महसूस हुआ भी हमारे पल्ला तो कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं सांभ सके हैं, हमें अपना विरसा नहीं सांभ सके हैं। एक कविता वीर सुना का गया था, यो बड़ा संताप हमारे नौजवानों वास्ता, हमारे वास्ता भी। हम बाहर नूं जा रहे हैं, हम यहाँ कुछ नहीं कर पाते हैं। हम सफाई तो सोचा भी बड़े विदेशों में बाहर सफाई आ यो आ
हम यहाँ रखने की कोशिश नहीं करते, उन चीज़ों को हमें यहाँ नहीं अपने सोसाइटी में लेकर आने की कोशिश करते, बाहर ਨੂੰ हमें जरूर दौड़ा। तो दुनिया घूमनी, दुनिया के किसी भी कूने में जाना माड़ी बात नहीं, दुनिया की कोई भी बोली बोलना माड़ी बात नहीं, पर जब अपनी जड़ां त्याग देनी माड़ी बात आ। अपनी जड़ां ना त्यागो, अपनी बोली गैल, अपने देश गैल, अपने खित्तियां गैल जुड़े रहो, अपने लोगों गैल जुड़े रहो, अपने विरसे गैल, अपने सभ्याचार गैल जुड़े रहो। मेरी ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਰਨਾਮਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ हैं ਇਸ बात ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਗੈਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। टाइम नहीं लगता बहुता, सीधा उस पावा। और मैं बहुत कुछ इस कविता में कहने की कोशिश करी है, और कोशिश ही है मेरी, मैं कहाँ तक सफल होया यो थम देखांगे आप। कि एक दिन चन्नन ने बात छेड़ ली, एक दिन चन्नन ने बात छेड़ ली, घड़ी समय की पुट्ठी गेड़ ली। एक दिन चन्नन ने बात छेड़ ली, घड़ी समय की पुट्ठी गेड़ ली, मानू भी नज़ारा आ गया, सुन बात पुराने वक्तां की, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕਦਰ ਰਹੀ ਨਾ ਬਲਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਖਤਾਂ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕਦਰ ਰਹੀ ਨਾ ਬਲਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਖਤਾਂ ਕੀ। ਔਰ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੂਆਂ ਤੇ, ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੂਆਂ ਤੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ, ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੂਆਂ ਤੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ, ਨਾ ਪੈਸੇ की ਭੁੱਖ ਹੋਏ ਤੀ, ਨਾ ਹਿਰਸ ਤੀ ਤਾਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕਦਰ ਰਹੀ ਨਾ ਬਲਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਖਤਾਂ ਕੀ। ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਬਿਸਨਾ ਬੰਤ ਹੋਏ ਤੇ, नौ देखो जी अजकल नौ भी चेंज हो रहे हैं, अपने न्याणिਆਂ के ਆਪਾਂ नाम चेंज कर रहे हैं। और हमारे ठेठ पंजाबी वाले नौ नहीं है ਜਿਹੜੇ हमारे माँ बापा ने मन दिए, पच्छम ते प्रभावित होकर नौ रखन लगे न्याणिਆਂ के। हुशियारा बिसना बंत हुए ते, केहर काकू संत हुए ते, हुशियारा बिसना बंत हुए ते, केहर काकू संत हुए ते, मिंदरो भागो बात मन्ना ती, उन्हां सुभाव के सख्तां की, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕਦਰ ਰਹੀ ਨਾ ਬਲਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਖਤਾਂ ਕੀ। ਔਰ ਬੋਤੀਆਂ ਘੋੜੇ ਬੋਕ ਰੱਖਾਂ ਤੇ, ਬੋਤੀਆਂ ਘੋੜੇ ਬੋਕ ਰੱਖਾਂ ਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਕੇ ਚੌਣੇ ਲੋਕ ਰੱਖਾਂ ਤੇ, ਸੀਰ ਸੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਕਰੈਤਾ, नौकरी थी नेक वक्तां की, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ कदर रही ना बलद बजुर्ग दरख्तां की। और तूत बरौंटे लसूड़े हुआ थे, डॉक्टर साहब, तूत बरौंटे लसूड़े हुए थे, मंजे पीड़े मूड़े हुए थे, हल पंजाली पैणी हुए थी, टोबे ढहा तरवैणी हुए थी, घी मखणी के कुज्जे भरां ते, घी मखणी के कुज्जे भरां ते, लोक दरख्तां नूं पूजे करां ते, भरमे लोकां के जुस्से हुआ ते। अजकल तो मेरे वर्गे कागजी पहलवान, भरमे लोकां के जुस्से हुआ ते, कुड़ते चादरे खुस्से हुआ ते, कुड़ते चादरे खुस्से हुए ते, मीहे मिंदर नरंग हुए ते, दोबारा फिर जी नाम कर लो, मीहे मिंदर नरंग हुआ ते, जोगिंदर जग्गा जंग हुए ते, पूर्णी बचनी जखवाड़ो ताई, पूर्णी बचनी जखवाड़ो ताई, पीतो सीतो महलो माई, सीधे साधे नौ हुए ते, सीधे साधे नौ हुए ते, सुरगां वर्गे गौ हुए ते, मक्की बेरड़ जौ हुए ते, चिड़ी कबूतर कौ हुए ते, और मंगते माड़ू की झोली भरां ते, मंगते माड़ू की झोली भरां ते, एक दूसरे का प्यार करां ते, दरी सराणे खेस हुए ते, बंदियां वर्गे भेस हुए ते, मौज मेले भरपूर हुए ते, मौज मेले भरपूर हुए ते, उठण बैठण के सूर हुए ते, छन्ने गड़वी डोलू हुए ते, पट्ठी कलाड़ी कोल्लू हुए ते, और उखड़ी मुसल चक्की मधानी, उसली उखड़ मुसल चक्की मधानी, कुएं परते आवा ता पानी, ना लारियां ना अड्डे हुए ते, ठोकर रेड़ू गड्ढे हुए थे, और तूड़ी वाले जाले हुए ते, तौंगली सलंगे गधाले हुए ते, मारू रोग भी थोड़े हुए थे, मारू रोग जिस तरह अजकल कैंसर है, हार्ट अटैक है, बड़े बड़े रोग हैं, होर भी बड़े सारे रोग हैं, कोरोना भी नहीं मारू रोगा में। तो तूड़ी वाले जाले हुए थे, तौंगली सलंगे गधाले हुए थे, मारू रोग भी थोड़े हुए थे, कछरौली गुम्मड़ फोड़े हुए थे, घर की शक्कर गुड़ की भेली, कदी कदी गौवां आवा ता तेली, खाड़े छिंजां जोर करें ते, बुजुर्गो खाड़े छिंजां जोर करें ते, आए गए की गौर करां ते, और दौद पर के लोग बड़े ते स्याणे, दौद पर के लोग बड़े ते स्याणे, खाने जोगे कर लें ते दाने, कर्मां दीवे बड़े हुए ते, लोग एक दूए गल रले हुए ते, मुक्कदी बात टैम भले हुए ते, मुक्कदी बात वक्त भले हुए ते, भले हुए ते वक्त जदी तो याद आवा उन्हां बातां की, पहलां वर्गी कदर रही ना बलद बजुर्ग दरख्तां की, पहलां वर्गी कदर रही ना बलद बजुर्ग दरख्तां की। तो यो तो एक कविता थी थोड़ी अपने पंजाबी अपने पुआधी सभ्याचार नूं दर्शांदी हुई दिखांदी हुई, और ये थोड़ा सा माहौल नूं हासे ठट्ठे वाले पासा लेकर चलां दोबारा फिर, क्योंकि मुख रूप मामा ने यही रखा था भी हासे ठट्ठे वाला रखना, बोर ना होवा स्रोते सुनने वाले, पहली बारी पुआधी सुन रहे हैं कई बच्चे, तो यो ना सोचा भी पुआधी क्या। तो बचोला मेरा कविता का मेरी का शीर्षक है जी, बचोला।
ਵਿਚੋਲੇ के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, शब्द ਤੇ ਹੀ पता लग जा भी बिच ओला, तो बिच ओला रखने वाला विचोला। तो दो परिवारों का मेल विचोला करवावा जी झूठ बोल का। हालांकि जे विचोले ना होंदे, ये हमारे वाले जेडे बैठे थे वो भी ना होंदे। तो विचोले का क्या रोल हुआ जी? विचोला किस तरह मतलब क्या क्या करा, किस तरह सुनावा? एक कुड़ी की माँ पा जहा और कुड़ी की माँ पा जा का मुंडे के परिवार की, छोकरे के परिवार की, छोकरे की सिफतां गावा और उन्होंने कन्वेंस करने की कोशिश करा एक तरीके से, है ना, भी कुड़ी की माँ नूं भी रिश्ता कर दे, इसते वधिया तेनूं रिश्ता मिल नहीं सकता। साहिबजादा छोकरा बहुत अच्छा कि छोकरी तेरी वास्ता रिश्ता मैं लिया, छोकरी तेरी वास्ता रिश्ता मैं लिया, बस धुर दरगाह ते मेल मिलाया। असल में मेरी वो कविता ना पंजाबी में थी, पंजाबी साहित्य अकादमी दिल्ली ने एक कवि दरबार कराया था ऑनलाइन, उसमें मैंने सुनाई थी। तो पर मेरे पास इतना कुछ है नहीं था, मैं इसको कन्वर्ट कर लिया पुआधी में, मैंने वो कर ली। छोकरी तेरी वास्ता रिश्ता मैं लिया, बस धुर दरगाह ते मेल मिलाया, सांझा लाना इतफाक बड़ा, सांझा लाना इतफाक बड़ा, एकां जू सिंखां की डब्बी का, बाकी टब्बर साऊ है बस बुढ़ी मड़ी सी कब्बी आ, बाकी टब्बर साऊ है बस बुढ़ी मड़ी सी कब्बी आ। और मार मार का बखियां महूरे, मार मार का बखियां महूरे, टब्बर ला रखा सारा मूरे, मार मार का बखिया महूरे, बुढ़ी देखो कितनी साऊ है, मार मार का बखिया महूरे, टब्बर ला रखा सारा मूरे, अग्गा बोल जा चाची केड़ा, अग्गा नहीं बोलता कोई टब्बर मते, अग्गा बोल जा चाची केड़ा, सिर पा चक ले आओ बेड़ा। पड़ोसन कल फेंट दी उसने, बुढ़ी ने पड़ोसन कल फेंट दी उसने, मस्यों मस्यों बात दब्बी आ, बाकी टब्बर साऊ है बस बुढ़ी मड़ी सी कब्बी। और ताया छोकरे का बड़ा सरदार, ताए की सिफतां, ताया छोकरे का बड़ा सरदार, कत्ल केस में फिरा फरार, ताया छोकरे का बड़ा सरदार, कत्ल केस में फिरा फरार, छोकरे की चाची कहा बूढ़ा ज्यादा अंदरों रहा, छोकरे की चाची कहा बूढ़ा ज्यादातर अंदरों रहा, गांव थर थर कंबा सारा, भाइयां पा बन गई 26, बाकी टब्बर साऊ है बस बुढ़ी मड़ी सी कब्बी। और सिरे की साऊ भरजाइयां बड़ियां, सिरे की साऊ भरजाइयां बड़ी, मजाल किसी के सामने लड़ी, सिरे की साऊ भरजाइयां बड़ी, मजाल किसी के सामने लड़ी, अंदर बड़का जुत्तम जुत्ती, डंडो डंडा गुत्तम गुत्ती। भैन छोकरे की टूर पर रहा, भैन छोकरे की टूर पर रहा, परसों मसों लब्भी आ, बाकी टब्बर साऊ है बस बुढ़ी मड़ी सी कब्बी, बाकी टब्बर साऊ है बस बुढ़ी मड़ी सी कब्बी आ। और चाचे का अपना कारोबार, चाचा देखो बंदा कारोबारी है जी, चाचे का अपना कारोबार, ज्यादातर रहा घर ते बाहर, डीजे वाले गल करा ऐश, बस चक फड़ावा कैश, डीजे वाले गल करा ऐश बस चक फकड़ावा कैश। और जिदन भी ओ घर में आवा, चैनी बटुए बड़े लियावा। एक नंबर का कारोबारी, एक नंबर का कारोबारी, छोकरे का चाचा रब्बिया, बाकी टब्बर साऊ है बस बुढ़ी माड़ी सी कब्बी। और खानदानी बंदे, खानदानी बंदे मंग नहीं कोई, खानदानी बंदे मंग नहीं कोई, बंदे घर ते नंग नहीं कोई, खानदानी बंदे मंग नहीं कोई, बंदे घर ते नंग नहीं कोई, 18 गुੱਠੀਆਂ 7 ककड़े, ਉਹ रिश्ते वाले बहुत खड़े, रिश्ते वाले बहुत खड़े, 18 गुੱਠੀਆਂ 7 ककड़े, ਉਹ रिश्ते वाले बहुत खड़े, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ नहीं छोकरी ਨੂੰ देनी, आण जाण वास्ता गड्डी आ, बाकी टब्बर साऊ आ बस बुढ़ी मड़ी सी कब्बी। ये भी छोकरा रह गया जी। कहा छोकरा साऊ निरी गैं, जमी गैं बड़ा साऊ, छोकरा साऊ सुथरा बड़ा, बहुत सुथरा बड़ा 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 नूर झलका चले पत्थर। छोकरा साऊ सुथरा बड़ा, देख कालजे में पड़ा तक, छोकरा साऊ सुथरा बड़ा, देख कालजे में पड़ा तक, उई मामूली सी लंग मारा, उई मामूली सी लंग मारा, और बोलने में भी पड़ा हक, बोलने में भी पड़ा हक, निगाह नहीं चकदा, निगाह नहीं चकदा, शर्मावा बाला, निगाह नहीं चकदा डॉक्टर साहब, शर्मावा बाला, और ऐनका चश्मा ला कर रखा काला, निगाह नहीं चकदा, शर्मावा हाली, ऐनका रखा लाका काली, मामूली सा अख टीर मारा, मामूली सा अख टीर मारा, पता नहीं सज्जी आ पता नहीं खब्बी आ,
ਬਾਕੀ ਟੱਬਰ ਸਾਊ ਹੈ ਬਸ ਬੁੜੀ ਮੜੀ ਸੀ ਕੱਬੀ ਆ, बाकी टब्बर साऊ है बस बुढ़ी मड़ी सी कब्बी है। सो जो कविता थी एक पुआधी रंग की बचोले की जो बचोला करा। सो आस है भी अज का जो पुआधी कवि दरबार है उसका पूरा आनंद बच्चों ने चक्या होगा, नौजवानों ने चक्या होगा। मैं आस करा अच्छा लग्या होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे डिपार्टमेंट का और स्पेशली डॉक्टर भीमिंदर जी और परमिंदर जी का और पूरी टीम का, कैमरा क्रू जितना भी है इनका, और मेरे आए हुए मेरे पुआधी कवि भैन का और भरावां का सारिਆਂ का, और यहाँ आए हुए सज्जन मित्रां का सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मौका मिलिया फिर विच आपके हाजिर होवांगे। और डॉक्टर साहब नूं मैं एक बारी बेनती करांगा, डॉक्टर साहब आका 2 मिनट वास्ता जी, तो हमारे बच्चों का भी हौसला बढ़ावा, अपने शब्द रखा। उसके बाद परमिंदर जी नूं मैं बेनती करना चाहांगा डॉक्टर साहब के, पर पहला परमिंदर जी तुसीं आ जाओ। परमिंदर जी नूं भी मैं रूबरू करावांगा। वीर परमिंदर जी ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹ ਲਓ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭੀਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੰਚ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੁਆਧੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਚ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਧ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਊਂਗਾ ਸਰ। ਉੱਤੇ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਭਣ। ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਸ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਠਹਿਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਕਟ ਬਣ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਜੜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਜੜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ 'ਚੋਂ ਝਲਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ,
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪੁਆਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਲੇ ਜਿਹੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਖਵੀਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਨੰਬਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਰਤਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਡ ਆਮ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੇਰਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਿੱਖ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜੂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਡ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਮੁਫਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਘਰੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਊਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਊ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੁਆਧੀ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚਰਨ ਕਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲ ਇਕੱਲਾ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੱਸੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਆਹ ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫਿਲਹਾਲ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਸ ਰਸ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਚ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਆਧ ਦਾ ਰੰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਡੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ,
ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਪੁਆਧੀ ਰੂਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁਆਧ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆ ਘਨੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਜੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ PCS IAS ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਪੀਲ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਲਖਵੀਰ ਦੌਦਪੁਰ ਜੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਨਹਿਰਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਾਨ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਚਰਨ ਪੁਆਧੀ ਜੀ, ਰੋਮੀ ਘੜਾਮੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕ ਰਣ ਦੀ ਟੀਮ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੁਣਿਆ ਪੁਆਧ ਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿਰਜਣਧਾਰਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਚਰਨ ਪੁਆਧੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਆਧ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੁਆਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਸੇ ਧਰਤੀ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਸ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਦ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਆਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਰਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ 7000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ
ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੇਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁਆਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਤਰਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਔਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹ ਪੁਆਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣੀ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਸੀ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਹਦਾ? ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1699 ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਧ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਗਨੋਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਆ ਕਿਛ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ, ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੈਪ ਪਿਆ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਔਰ ਪੁਆਧੀ ਇਹ ਸਾਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਆਧੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਧ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤੇ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ,
ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਉਸ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਲਖਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ।